माय डियर, आज के टाइम पर जितने भी असफल लोग हैं उन सब का एक प्रॉब्लम है और शायद आपका भी, कि साहब मैं शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं कर सकता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टाइम को एक दिन पहले डिसाइड करना कि मुझे कल क्या क्या करना है, उसके बाद उस अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो डायरी पे मैंने सारी चीजों को लिखा है उस अकॉर्डिंग मुझे काम नहीं करना। इसी वजह से शायद आज आप गरीब हो माय डियर। इसी वजह से शायद आप जहां पर जाना चाहते हो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हो। इसी वजह से माय डियर आप आज असफल हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि शेड्यूल बनाने के क्या जबरदस्त बेनिफिट हैं। आपको लगता है शेड्यूल बनाना जेल जैसा लगता है। आपको टाइम को मैनेज करना लगता है कि आपके जीवन का फ्रीडम छिन चुका है, और आपको लगता है कि मुझे अपने जीवन को एकदम फ्रीडम के साथ जीना है, एकदम आजादी वाली जिंदगी जीनी है, कोई प्रेशर नहीं, कोई लफड़ा नहीं चाहिए लाइफ में। एक बार मानो तन मिला है, आराम से अच्छे से आप जीना चाहते हो माय डियर। यस माय डियर, आप चाहते हो कि मैं जीवन को बहुत ही अच्छे से बिना लोड लिए जीवन को मैं जीना चाहता हूं। इसी वजह से आज असफल हो आप। बुरी लग रही होंगी बातें आपको, लेकिन माय डियर, जीवन में जो आप कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो और वो सब नहीं कर पा रहे हो, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि माय डियर आपको टाइम मैनेज करना अच्छा नहीं लगता है। आप शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं करते हो। मैं सच कह रहा हूं माय डियर, अगर आप आज असफल हो तभी मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति हैं, आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप शानदार सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जिसको मैं इंप्लीमेंट करके अपने जीवन में शानदार सफलता को प्राप्त कर लूं, तो माय डियर आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगती हैं और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप जीवन में ग्रो करना चाहते हैं। तो माय डियर, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हो, जब आप प्रॉपर शेड्यूल बना के काम करते हो, तो उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो फोकस के साथ लास्ट तक बने रहिए। एक एक बेनिफिट की अच्छे से मैं बात करने वाला हूं, तो पूरी फोकस के साथ इसको देखिए। अगर अभी समय है तो अभी देखिए, नहीं बाद के लिए इसको सेव कर लीजिए। तो माय डियर, हमारा पहला बेनिफिट क्या है? इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। जब आप टाइम को अच्छे से मैनेज करते हो, हर एक चीज का शेड्यूल बना के हर एक काम को करते हो, तो माय डियर आपके काम में परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप एक काम कर रहे होते हो तो आपका फोकस बढ़ जाता है जब आप शेड्यूल बना के करते हो। क्योंकि माय डियर, जब आप शेड्यूल नहीं बनाते हो ना, एक काम आप कर रहे होते हो लेकिन दूसरे काम की टेंशन भी आपको होती है। पूरा फोकस एक काम को आप नहीं दे पाते हो और इसी वजह से माय डियर आपके काम में आपकी परफॉर्मेंस नॉर्मल रहती है। और अगर आप चाहते हो कि आपके काम में आपकी परफॉर्मेंस एकदम हाई हो, तो माय डियर आपको फोकस की जरूरत होती है। और फोकस आप तभी होकर काम कर सकते हो जब आप शेड्यूल बना के अच्छे से आपको पता हो किस काम को कितना टाइम देना है, कितने टाइम कौन सा आपको काम करना है, तब माय डियर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। यह चीज इंप्लीमेंट करके देखिए, आपके काम की क्वालिटी, आपके काम का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। और दूसरा हमारा यही पॉइंट ही है कि प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वर्क। माय डियर, जब आप अच्छे से टाइम को मैनेज करते हो, शेड्यूल बना के सारे काम को जब आप करते हो, तब आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। आपके काम में क्या बढ़ता है? आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। और माय डियर, जब आपका परफॉर्मेंस आपके काम में बढ़ता है तो आपके काम की क्वालिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से हमारा दूसरा बेनिफिट जो है वो क्या है? प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वर्क। अब हम आते हैं तीसरे बेनिफिट पर। क्या है हमारा तीसरा बेनिफिट? मीट योर डेडलाइंस। माय डियर, जब आप पहले से शेड्यूल बना लेते हो कि इस काम को मुझे इतने टाइम में करना है, तब आपकी क्या बढ़ जाती है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको एक निश्चित टाइमलाइन में अपने काम को खत्म करना होता है, जिससे आप प्रॉपर
अपने डेडलाइन को मीट कर पाते हो, अपने डेडलाइन पर अपना काम खत्म कर पाते हो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अपने किस काम को कितना टाइम आप दे रहे हैं और किस काम को कितना टाइम आपको देना है, यह आपको अच्छे से पता है, तभी आप डेडलाइन को मीट कर पा रहे हैं। नहीं तो कई लोग जो अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हैं, उनका डेडलाइन से कोई मतलब ही नहीं होता है, कब उनका डेडलाइन निकल गया उनको पता ही नहीं, लेकिन वो काम को अभी करते जा रहे हैं, डेडलाइन से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब आप टाइम को अच्छे से मैनेज करते हो, टाइम को अच्छे से शेड्यूल्ड करते हो, तो माय डियर आप अपने सारे के सारे डेडलाइंस को मीट कर पाते हो। अब हमारा चौथा बेनिफिट जो है वो है क्या, लोअर योर स्ट्रेस। माय डियर मुझे बताइएगा जरा सा कि जब आपके पास काम ज्यादा होता है लेकिन आप कर नहीं पाते हो, तो आपकी ओवरथिंकिंग बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? माय डियर आपकी ओवरथिंकिंग बढ़ती है, और ओवरथिंकिंग बढ़ने के साथ ही आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास करने को काम ज्यादा है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। माय डियर लेकिन जब आप अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करते हो, आप प्रॉपर शेड्यूल हर एक चीज का बनाते हो, हर एक चीज का डेडलाइन आप डिसाइड करते हो, और आपके काम की क्वालिटी बढ़ती है, आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, तो माय डियर आपके हर एक काम को अच्छे से आप कर पाते हो, जिसकी वजह से माय डियर आपका ओवरथिंकिंग नहीं बढ़ता है और आप ज्यादा टाइम बिजी रहते हो, जिसकी वजह से माय डियर आपका स्ट्रेस लेवल भी डाउन हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट पर। हमारा फिफ्थ बेनिफिट क्या है, बूस्ट योर रेपुटेशन। माय डियर इस दुनिया में आपकी रेपुटेशन कब बनती है पता है? जब आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हो। यह दुनिया आपको तब बेहतर मानती है जब आप अपने काम को बेहतर करते हो। माय डियर जब आप शेड्यूल बनाते हो, टाइम को अच्छे से मैनेज करते हो, हर काम में अच्छे हो जाते हो, तब आपका रेपुटेशन भी बनता है इस दुनिया में। माय डियर देखिए जरा सा, इस दुनिया में जब कोई एक्टर अच्छी एक्टिंग करता है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है, पूरी दुनिया उसकी फैन हो जाती कि नहीं? वो कर क्या रहा है? वो सिर्फ एक काम कर रहा है, वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, उसकी रेपुटेशन अपने काम से बनती है। माय डियर आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, जब उसको अच्छे से आप कर पाते हो, तभी माय डियर उसकी वजह से, उस काम की वजह से आपकी पहचान बनती है, और ऐसी पहचान लंबे टाइम तक रुकती है, क्योंकि आपके काम से आपकी पहचान बनी है। तो माय डियर अगर आप चाहते हो अपने अच्छे रेपुटेशन को बिल्ड करना, तो माय डियर आपको अपने काम की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ेगी, अपने डेडलाइन पर आपके काम को करना पड़ेगा। तो माय डियर इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट पर। हमारा लास्ट बेनिफिट क्या है, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। माय डियर आप जानते हो कैसे कॉन्फिडेंस बनता है? जब आप किसी चीज का डेडलाइन डिसाइड करो और उस चीज को मीट कर लो, मतलब डेडलाइन पर उस काम को खत्म कर लो, और उससे उस काम की वजह से जो अचीवमेंट मिलने आपको थे वो मिल जाते हैं, तो माय डियर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सपोज कीजिए कि आपने एक छोटा सा गोल सेट किया, उसको आपने अचीव कर लिया, तो आपका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आप क्या करोगे, अब आप बड़ा गोल सेट करोगे और उसको भी अचीव कर लोगे, क्योंकि आपका माइंड ये मान चुका है कि आप जो सेट करते हो उसको आप अचीव कर लेते हो। ये कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो चुका है कि आप बेहतर से बेहतर काम को कर सकते हो। तो माय डियर ये रहे 6 बेनिफिट जिनके माध्यम से आपने जाना कि क्या जाना आपने, कि भाई टाइम को जब आप अच्छे से मैनेज करते हो तो आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, आप हर एक काम को अच्छे से कर पाते हो, आप प्रॉपर परफॉर्मेंस आप बढ़ा पाते हो, आपकी क्वालिटी बढ़ती है, आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। तो माय डियर मुझे लगता है ये सारी चीजें आप करना चाहते हो, क्योंकि यही एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी होती है। तो माय डियर आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ प्यार से आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं कल रात 9 बजे।